नमस्ते दोस्तों आज हम ऐसी चर्चा करने वाले हैं और जिस बीमारी की मैं चर्चा करने वाला हूं, तो ये अगर हम अपनी इंडिया में देखा जाए तो एक ना एक पर्सन को जरूर मिलेगी, जिसका नाम है हाई बीपी, शुगर या थायराइड। ये किसी न किसी एक मेंबर को जरूर मिलेगी। और अब मिले भी क्यों ना, अब ये बात तो हमारा कुछ लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है। हम बे टाइम खाना खाते हैं, बे टाइम कुछ भी ले लेते हैं, कोई सा भी आहार कभी भी ले लेते हैं। और हम अगर हमें ये समझ नहीं आता हमें क्या हम फल सुबह को खाना चाहिए कि शाम को खाना चाहिए, क्या हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, ये आहार पद्धति भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है चाहिए। तो इससे भी हमारा बहुत मेटाबॉलिज्म और जो हमारी बीमारी आती हैं, तो हमें आहार को ही मेंटेन करके लेना चाहिए। और इसी कारण ये बीमारी आती है और ये जिस प्रकार हमारा खान पीन हो चुका है। तो दोस्तों आज ऐसी बीमारी और इन बीमारी के लिए हमारी योग पद्धति में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो ये इससे हम क्योर हो सकते हैं। और ना तो एक समझ हम गोलियों की आदत डाल लेते हैं, तो गोली की आदत डाल लेते हैं, इससे कुछ होता तो है नहीं, कंट्रोल हो सकता है, बस ये प्रक्रिया होती है। तो ये हाई बीपी की समस्या है किसी को, तो इससे हम जो कि हमारा 170 180 200, तो हम दो या तीन चार चार गोली खा लेते हैं। तो हमें ये आदत ना डाल के हम चंद्रवेदी प्राणायाम पे अगर फोकस करें, एक एक घंटा, अगर किसी को बहुत लंबी समस्या है, बहुत दिनों से समस्या है, 10 साल से समस्या है, तो एक एक घंटा करें, क्या दिक्कत है। और जो लंबी समस्या लंबी बीमारी है तो, और जिसे थोड़े दिनों से अभी शुरुआत चालू हुई है, तो आधा घंटा करें, 15 मिनट से करें, स्टार्ट करें, तो इससे समस्या खत्म हो सकती है। तो जो चंद्रवेदी प्राणायाम है, हमारे दो नासिका हैं, एक का नाम है सूर्य नाड़ी, एक का नाम है चंद्र नाड़ी। तो एक जो चंद्र नाड़ी है, ये ठंडक का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी गर्म का प्रतीक है। तो इससे हम काम कर सकते हैं, इससे हम हाई बीपी की समस्या खत्म कर सकते हैं। तो हाई बीपी की समस्या हम खत्म कैसे करेंगे और इसे चंद्रवेदी प्राणायाम हम कैसे करेंगे। अब मैं चंद्रवेदी प्राणायाम बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है और कोई सी मुद्रा बना लेनी है। और इस तरीके से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, कुछ देर होल्ड रखेंगे और राइट से छोड़ देंगे। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, फिर से सांस लेंगे, सॉरी, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना है, ये प्रक्रिया अपनानी है। ठीक है, फिर से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ना है हमें। आराम से छोड़ देंगे। फिर से हम लेफ्ट से सांस लेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर राइट से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ देंगे। इस अभ्यास को कम से कम शुरुआत में, आप बोरिंग लग रहा है, आपको हाथ में दर्द होने लगता है, स्ट्रेंथ नहीं बनती है, तो 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। 15 मिनट में आपको काफी चेंजेस दिखाने लगेगा। फिर अपना बीपी नाप सकते हैं, अपना देख सकते हैं नहीं हमारा बीपी कितना चल रहा है। और जिन्हें हाई बीपी की समस्या है, थोड़ा उन्हें आहार में बदलाव लाना है, नमक की चीजें थोड़ी कम खानी है और बाहर का चीज थोड़ी कम खानी है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा आना है, कोई तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये हमें आहार पद्धति भी हमें बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है हाई बीपी में। ठीक है, अब आती है लो बीपी की बात। लो बीपी की जो समस्या होती है, तो उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है और इस हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं और पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। तो उन्हें सूर्यवेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। हमने ये लेफ्ट से सांस लिया था, अब हमें राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से हम छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया है इसमें। तो इस तरीके से हम राइट से सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर से सांस लेंगे, लेफ्ट से राइट से सांस लेंगे,
इस तरीके से ये ऐसा अभ्यास है। और आज ये जो मैंने पूरा इसका सिलेबस बता रहा हूँ, मैं पूरा आज ही बैठ के चेयर पे बैठ के करके ही करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपकी घुटने में प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। आप नहीं बैठ सकते, सुख आसन में नहीं बैठ सकते, और वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आपको कॉम्प्लिकेशन होती हैं, आपको दर्द होता है, तो आप इस पे बैठ के कीजिए। एक ये हाँ, ये अब इसी के में ही होता है आलोम विलोम। आलोम विलोम जो प्राणायाम होता है, जैसा सेम टू सेम प्रोसेस इसका यही है, मगर ये हमें शीतल, चंद्रवेदी हमें शीतलता देता है, और ये हमें थोड़ा गर्माहट देता है, चंद्र सूर्यवेदी। तो आलोम विलोम में दोनों का काम होता है, बॉडी एक सी चलती है। तो ये होता है आलोम विलोम और ये चंद्रवेदी, जितने भी प्राणायाम हैं, ये हमें एक एनर्जी देते हैं हमारे शरीर में, एक हमें चार्ज करते हैं हमारे शरीर को। तो ये प्राणायाम करने से आपको ये लाभ तो डेफिनेटली मिलेगा। हाई बीपी की समस्या आपको खत्म तो होगी। अब आती है शुगर की बात। जिसकी शुगर हाई होती है और शुगर की गोली खाते रहते हैं हमेशा, तो गोली से भी अब ये हाँ, ये हमारे कुछ योग अभ्यास में कुछ ऐसे आसन हैं, आप इन्हें इन्हें करते हैं तो आपकी गोली छूट सकती है, और थोड़े आहार में बदलाव लाएंगे तो आहार वो तो और अच्छा होता है। ऐसे किसी को गेहूँ चावल पे हम इतने निर्धारित हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेहूँ तो हमारे देश की कोई अनाज था ही नहीं पहले, क्योंकि ये तो दूसरे देश का अनाज है, कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर पाया जाता है, गेहूँ के अंदर। तो आजकल हम सुबह शाम गेहूँ चावल खाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। गेहूँ चावल को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बिल्कुल मत खाओ, हफ्ते में 2-3 बार खा लो, कोई दिक्कत है। वैसे हम इतने मिलेट्स हैं हमारे भारत के, सबसे ज़्यादा मिलेट्स हमारे भारत में होते हैं, पैदावार होती है, तो हम उन्हें खाएं। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, और बहुत सारे मिलेट्स हैं, हरी कंगनी है, और तो इनकी हम इन्हें खा सकते हैं, तो इनसे हमें शुगर हमारी मेंटेन होगी। तो अब हमें शुगर में कौन सा अभ्यास करना पड़ेगा, तो जो अभ्यास करेंगे वो है मंडूकासन। मंडूकासन सुबह सुबह को करेंगे, और खाली पेट ही करें, मेन सबसे बड़ी बात है। और खाने के कम से 5 घंटे बाद करें, शाम को करते हैं तो आप 5 घंटे का डिस्टेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। और मंडूकासन हम कैसे करने वाले हैं, तो मंडूकासन जो हम करेंगे तो मुट्ठियां बंद करेंगे इस तरीके से, और हमारे पैर इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, पैर फैलने नहीं चाहिए, पैर इस तरीके से रहने चाहिए। आप बैठे बैठे रहने से भी वो जिनके घुटनों में दर्द है तो वो मंडूकासन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हो आगे की तरफ चले जाएं, कुछ इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे ही होल्ड रखेंगे। सांस ले सकते हैं, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मुख्य जो कारण है इसमें पेट पे दबाव लाना, हमारे जो पेन क्रियाज पे जो हमें दबाव लाते हैं, उससे हमारी इंसुलिन बनती है, जो हमारे शुगर कंट्रोल रहती है, तो हमें उस एरिया पे हमें दबाव लाना होता है, ठीक है। तो ये खाली पेट करना बहुत जरूरी, खाली पेट ही करना बहुत जरूरी है। योग को हम करते हैं मगर कुछ गहराइयों से देखकर, और जिससे हमें आगे कोई परेशानी ना आए, तो हमें बहुत ज़रूरी है करना। तो नेक्स्ट, अब जो जिन्हें शुगर है तो वो अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हथेली अपनी नाभि पर रखेंगे। और जिन्हें क्या फैटी लीवर की समस्या है तो वो राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड की हथेली रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो हमें तो शुगर की चर्चा चल रही है हमारे यहाँ, तो हमें लेफ्ट रखना है और उसके ऊपर राइट रखना है, फिर आगे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर डाउन होना है, इस तरीके से। इसका दूसरा वेरिएशन है ये, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते, ये। तो ये शुगर का सबसे अच्छा अभ्यास है दोस्तों। कुछ बीमारियां हैं जिसमें मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, जैसे एलोपैथिक में बीपी का कोई इलाज नहीं, शुगर का कोई इलाज नहीं, बस दवाई खाते रहो, गोलियां खाते रहो, और कोई इसका इलाज नहीं है, परमानेंटली कोई इसका इलाज नहीं है। जैसे कि हमारे योग के पद्धति में इनसे हम क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं।
तो इनसे हम क्योर हो सकते हैं बस थोड़े आहार पे और योग मुद्रा योग के अनुसार। तो ये हमें मेंटेन हमें करना पड़ेगा। और दूसरी बात आती है जो थायराइड की, जिन्हें थायराइड है, थायराइड की समस्या है, बहुत अच्छा अभ्यास है और कभी भी कर सकते हैं, कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। और बस बारीकी से ध्यान ना है और कोई जल्दबाजी में हमें ज़्यादा नहीं करना है। आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आप इस तरीके से करेंगे, गहरा सांस लेंगे, इस तरीके से 5 से 6 बार शुरुआत में बहुत आराम के साथ, ऐसे नहीं तेज से, तो गला बैठ जाए, गले में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से नहीं करना है, तो इस तरीके से ही करेंगे। एक बार और करके दिखाता हूं आपको। इस तरीके से धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ जाए, रिदम बढ़ जाए, तो आप 10 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और लाभ भी मिलने वाला है इससे। और अगला जो इसका मैं दूसरा इसमें अभ्यास है वो है जालंधर बंद। तो जालंधर बंद थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। और कैसे जालंधर बंद कैसे लगता है, गहरा सांस लेंगे और अपनी ठुड्डी को चेस्ट तक रखें और यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे, इस तरीके से ऐसे। तो 5 बार उज्जाई प्राणायाम, पाँच पाँच से 4 बार जालंधर बंद। ये अभ्यास करें, आप देखिए आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे, आप अपनी बीमारी से कितनी धीरे धीरे अपनी बीमारी को कितनी जल्दी हरा पाएंगे। और कोई भी बीमारी से हमें दोस्तों गले समझौता नहीं करना। अगर आपने समझौता कर लिया, गोलियों पे टिके रहे, तो और 100 बीमारियां जाएंगी आपको। ऐसा नहीं है, और आपकी सबसे ज्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब होते रहते हैं आपके, कभी बुखार हो जाएगा, कभी कोल्ड हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आपकी कॉम्प्लिकेशन लगातार आते रहते हैं अगर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो पूरे दिन बॉडी इतनी ऐसी लगती है, तो थकी। तो इस तरीके से हमें इनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम अपने कुछ आहार में चेंज लाएंगे, कुछ और अपने योग अभ्यास के साथ हम करते हैं इन अभ्यासों को, और दोनों को मेंटेन कॉम्बो बना के चलते हैं, तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे इन बीमारियों से। इनका बहुत अच्छा हमारे ऋषि मुनियों ने इलाज ढूंढा है, और कोई गोलियों को सनेसन नहीं देखा है। जिन्हें ज़्यादा हाइपरथायराइड है वो धनिए का पानी पिएंगे, रात को 1 चम्मच धनिए को रात को भिगो रख दें, सुबह को बाउल करके उसे गुनगुना करके पिए, ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, ओनली बाउल थोड़ा सा गुनगुना करके उसे उसे पीना है। जिनका थायराइड की समस्या है, वो हाइपरथायराइड की समस्या वो खत्म हो जाएगी। और एक अपनी हथेली पे यहाँ पे पॉइंट दबा लेना है, 2 मिनट यहाँ पे पॉइंट दबा लेना है। थोड़ा पेन होगा, कोई बात नहीं, जितना दबाएं उतना सही रहेगा आपका। बस 2 से 3 मिनट, ज़्यादा हमें घायल भी नहीं करना है, बहुत आराम से। पेन तो होगा डेफिनेटली, मगर उसे ऐसे इस तरीके से दबाते रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी पद्धति हैं योग क्रियाएं में, आप इनकी तरफ को ध्यान देते हैं तो आप डेफिनेटली सही होंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये योग हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, और इसे जानिए और इसके साथ आप अपनी जीवन शैली में जुड़िए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।